चलो स्टार्ट करते हैं। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, उसके बाद थोड़ा आगे पढ़ेंगे। पिछली क्लास का बेसिक रिवीजन दे दूंगा पहले। दिस इज पेज नंबर 1 और अभी आप हाँ बोलो। कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, हाँ कंपोनेंट ऑफ वेक्टर या वेक्टर रिजोल्यूशन, वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर, वेक्टर रेजोल्यूशन और कंपोनेंट ऑफ वेक्टर पिछली क्लास में भी किए थे। मैं थोड़ा सा एक थोड़ा सा रिवीजन ले लें हम। सपोज यहाँ पर ये एक्स एक्सिस हो गया इधर पे और ये हो गया वाई एक्सिस, एंड यहाँ पर एक वेक्टर मैंने लिया, दिस इज वेक्टर आर, और एंगल कितने डिग्री का बन रहा है यहाँ पे? थीटा डिग्री का एंगल बन रहा है। इसको क्या करना, हमें इस वेक्टर को ब्रेक करना है एक्स और वाई कंपोनेंट में। अच्छा, ये याद होगा तुम्हें, एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर क्या होता है? आई कैप, है ना। एक्स डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई डायरेक्शन का क्या होता है? जे कैप। हाँ ठीक है। ओके, तो अब इसको ब्रेक कर दे। तो ब्रेक करने के लिए आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे। तो ये कौन सा कंपोनेंट बन गया? एक्स, और ये कौन सा कंपोनेंट बन गया? यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल, ये एम ले लिया अपन ने, दिस इज आर वाई। तो वेक्टर आर कैन बी रिटन एज आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर, है ना। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे, ओपी वेक्टर को आप लिख सकते हो ओ एम वेक्टर प्लस एमपी। तो ओ एम वेक्टर किसके इक्वल है? दिस इज इक्वल्स टू आर वेक्टर एंड दिस इज इक्वल्स टू आर एक्स वेक्टर प्लस आर वाई वेक्टर। ये आर वाई है, तो आप ये ऊपर का जो ट्रायंगल है यहां से अगर देखोगे तो भी ये आर वाई रहेगा, और ये वाली वैल्यू भी किसके इक्वल रहेगी? आर एक्स के इक्वल रहेगी। तो अगर आप ऊपर के ट्रायंगल से देख रहे हो तब भी आंसर यही मिलेगा, कैसे भी देखो आप, है ना। तो आपने वेक्टर को ब्रेक कर दिया यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट में, ठीक है। वेक्टर को आपने ब्रेक कर दिया एक्स और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे। लेकिन हमें पता है बेटा कि एक्स डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर होता है, देखो ओ एम वेक्टर या आर एक्स वेक्टर, इसको आर एक्स आई कैप लिखा जा सकता है। सिमिलरली एम पी वेक्टर, अच्छा ये एन पी भी है, दिस इज आल्सो इक्वल्स टू एन पी, और एम पी वेक्टर या फिर ओ एन वेक्टर, दिस इज इक्वल्स टू आर वाई वेक्टर या आर वाई जे कैप लिख सकते हैं अपन। समझ गए या नहीं? ये सबसे नीचे का देखना, आर एक्स को आप आर एक्स आई कैप, व्हाट इज आई कैप? आई कैप इज यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस। अगर आपको यूनिट वेक्टर पता है एक्स डायरेक्शन का, तो वेक्टर के उसकी वैल्यू के साथ में आप यूनिट वेक्टर का मल्टीप्लाई कर दो तो वो पूरा वेक्टर लिख दिया जाता है या वेक्टर बन जाता है। तो अब आप यहां पर इस वेक्टर को क्या लिख सकते हो? दिस वेक्टर कैन बी रिटन एज आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप, आप ऐसा भी लिख सकते हो। और पिछली क्लासेस में अपन ने देखा था, आर की वैल्यू अगर आर है तो आर एक्स की वैल्यू आप कैसे लिख सकते हो? ये सभी लिखने के अलग अलग तरीके हैं, सभी लिखने के अलग अलग तरीके यहाँ पे। एंड इफ मैग्नीट्यूड ऑफ आर इज आर, तो फिर आर एक्स की वैल्यू क्या आएगी? नाउ राइट ट्राइंगल अगर अपन देख लें ओ एम पी में, इस राइट ट्राइंगल में अगर आप देखोगे तो कॉस थीटा किसके बराबर आएगा? आर एक्स अपॉन आर के, और साइन थीटा किसके इक्वल रहेगा?
आर वाई अपॉन आर के। सो देयरफॉर आर एक्स इज इक्वल्स टू आर कॉस थीटा एंड आर वाई की वैल्यू किसके इक्वल है, यहाँ पे आर साइन थीटा के इक्वल है। सो आर एक्स की वैल्यू किसके इक्वल दिख रहा है यहाँ पे, आर कॉस थीटा के, और आर वाई की वैल्यू किसके इक्वल दिख रही है, आर साइन थीटा के। ये समझ गए या नहीं सभी बच्चे, कि किसी को कोई डाउट है? समझ गए? हेलो, समझ गए या डाउट है? हेलो, टेंट रूल। हाँ, रिजल्टेंट नहीं, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन, दिस इज ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन। ओके, दिस इज ट्राइंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन, ट्राइंगल ऑफ वेक्टर एडिशन है वो, है ना, उससे लिखे अपन ने, और उसी को आगे लिखते गए हम। तो अब बोर्ड में आप लोग पूरा देख लो अच्छे से, कोई डाउट हो तो बताओ। तो वेक्टर आर को, इसको आप इन दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हो। तो एक पार्ट एक्स एक्सिस की तरफ है तो उसको आप एक्स कंपोनेंट बोल दोगे, और जो पार्ट वाई एक्सिस की तरफ है उसको आप वाई कंपोनेंट बोल दोगे। तो व्हाट इज आर एक्स, x component of vector r, and what is ry, this is y component of vector r। तो एक x कंपोनेंट बन गया आपका, और एक कौन सा कंपोनेंट बन गया इसका, y कंपोनेंट बन गया। तो पूरा देख लो अच्छे से, और कोई डाउट है तो बताओ, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। अब कुछ क्वेश्चन लेते हैं अपन, सिंपल सिंपल से, है ना, न्यूमेरिकल टाइप के। तो ये कॉन्सेप्ट मतलब आपको इस तरह से करना है, ठीक है, ये इस तरह से करना। अब क्वेश्चन में आते हैं अपन अभी। ओके, देन पेज नंबर 2 अब। नाउ पेज नंबर 2 देखो अभी, हाँ, पेज नंबर 2। अब यहाँ पे क्वेश्चन लिया हुआ है मैंने, इफ magnitude of vector r is equals to 10 meter and it makes 60 degree from x axis in anti-clockwise, then write the vector r in x and y कंपोनेंट। इसको x और y कंपोनेंट में आपको लिखना है। तो ये स्टेटमेंट दी हुई है क्वेश्चन की कि वेक्टर r 10 मीटर का है और ये x एक्सिस के साथ में एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे कितने डिग्री का एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। ठीक है, 60 डिग्री का एंगल आपको दिख रहा है x एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन पे। आपको r वेक्टर को कंपोनेंट के फॉर्म पे लिखना है, राइट द वेक्टर r इन x एंड y कंपोनेंट फॉर्म। ठीक है, तो सबसे पहले जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ध्यान से समझना, जब आप इसका सॉल्यूशन करोगे तो ये y एक्सिस हो गया, ये x एक्सिस हो गया। पहले तो आप वेक्टर r यहां से ये बना दिया आपने, और ये एंगल कितने डिग्री का हो गया, 60 डिग्री का, ये वैल्यू हो गई r, और r की वैल्यू यहाँ पर कितनी दी हुई है, वैसे तो 10 दिया हुआ है, तो बाद में अपन लिख लेंगे। सो दिस इज वेक्टर r, है ना। अब इसको कंपोनेंट में ब्रेक करना है, तो x और y, दिस पॉइंट इज o, दिस पॉइंट इज p। तो ये एक कंपोनेंट बन गया इसका rx, और ये एक कंपोनेंट बन गया इसका ry, है ना। या फिर यहाँ पे आप ry लिख दो और इसको क्या लिख दो, rx। एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं अपन। समझ गए इतना या नहीं? अरे डायग्राम समझ गए, डायग्राम समझ गए? यस सर। यस सर। तो अब इस राइट ट्रायंगल में अब मैं डायरेक्ट लिख सकता हूँ क्या, यहाँ पर cos 60 is equals to base upon hypotenuse. So what is base? Rx. Hypotenuse is r. This implies that Rx is equals to
r cos 60, r की वैल्यू 10 मीटर, cos 60 होता 1/2, सो दिस इज इक्वल टू 5 मीटर। अब sin 60 अगर देखोगे तो sin 60 इक्वल टू आर वाई अपॉन आर आएगा, तो आर वाई की वैल्यू हो जाएगी r sin 60 एंड दिस इज 10 मीटर √3/2, सो दिस इज 5√3 मीटर। ठीक है, ये आपका y, ये x कंपोनेंट निकल गया और ये y कंपोनेंट निकल गया। तो यहां पर अगर आप देख रहे हो, सिंस OP वेक्टर इक्वल्स टू वेक्टर r इक्वल्स टू आपके पास है rxi कैप प्लस ry j कैप, ऐसा लिख सकते हो कि नहीं? अभी पढ़े थे अपन ने। इस वेक्टर को इन दो के सम के फॉर्म पे आप लिख सकते हो। ठीक है, लिख सकते हो ना? हाँ या ना? तो अब आप वैल्यू पुट करोगे, so therefore vector r can be written as what is rx, this is 5 meter I cap plus 5√3 मीटर j कैप। मीटर को बाद में लिख सकते हो आप, है ना, लास्ट में लिख दो। दिस इज 5i कैप प्लस 5√3 j कैप मीटर। तो ये वेक्टर r को आपने किसके फॉर्म पे लिख दिया? यहाँ पे कंपोनेंट फॉर्म पे। तो i का जो कोफिशिएंट है, i का कोफिशिएंट उसका x कंपोनेंट है, और j का जो कोफिशिएंट है वो कौन सा कंपोनेंट है? उसका y कंपोनेंट है। समझ गए या नहीं? समझ गए? क्या बेटा? आवाज नहीं आ रही बराबर, फिर से पूछ। इसलिए मैंने पूरा आधा 1 घंटे की क्लास इसलिए लिया था क्या मैंने, कि यहाँ पे तुम लोग अटको ना। ये दिख रहा नहीं था ना, दिख नहीं रहा था? अरे ये sin 60 लिखा सर मेरे इसमें ब्लर दिख रहा। ओके, इधर से बराबर sin 60 है ये। sin 60 डिग्री इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, ओके, कोई बात नहीं। घर में ऐसी जगह पे बैठा करो जहां नेटवर्क अच्छा मिलता है। हो गया? अभी दिक्कत आ रही सर थोड़ी। काय में दिक्कत आ रही? सर थोड़ा कैलकुलेशन पार्ट में। अच्छा, कैलकुलेशन। ये देखो, दोबारा देखो फिर से, कंसंट्रेशन से देखना, कंसंट्रेशन लूज मत करना। आप लोग क्या होता है ना, मोबाइल चालू रहता है, कंसंट्रेशन लूज कर देते हो समझाते टाइम। देखो अभी फिर से देखो, ये राइट ट्रायंगल दिख रहा है, चल अलग से राइट ट्रायंगल बना दूं मैं ऐसा। ये देख, ये यहाँ पे अलग से राइट ट्रायंगल बना दिया मैंने। ये आर एक्स है, ये आर वाई है, ये आर है, और ये एंगल 60 डिग्री का है। ठीक है, देख ले अभी, ये राइट ट्रायंगल मैंने यहाँ पे बना दिया अलग से। अब सोचो जल्दी से, साइन 60, पहले cos 60 सोच लो। cos 60 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, rx अपॉन r। rx नहीं पता, r की वैल्यू 10 दी हुई है ना, ये 10 मीटर दिया हुआ था क्वेश्चन पे। ठीक है, तो अब आप cos 60 की वैल्यू होगी 1/2 इक्वल्स टू rx अपॉन 10। तो सॉल्व करने पे कितना बचेगा? इसका क्रॉस मल्टीप्लाई इधर कर देना, 10/2 इक्वल्स टू r। ठीक है, तो व्हाट इज rx हियर? इट इज 5 मीटर। 5 मीटर। sin 60 ले लो, sin 60 की वैल्यू क्या आएगी? sin 60 इज √3/2, और sin 60 मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो आर वाई आपने को नहीं पता, ये 10 मीटर है। सॉल्व कर लो अभी, √3/2 आर वाई अपॉन 10, व्हाट इज आर वाई? 10√3/2। सो आर वाई की वैल्यू क्या आ गई? 5√3 मीटर आ गई। समझ गए अब कैलकुलेशन? यस सर। हाँ, अभी वेक्टर आर कैसे लिखोगे? देखो, वेक्टर आर को आप लिख सकते हो आर एक्स आई कैप प्लस आर वाई जे कैप इज इक्वल्स टू, आर एक्स की वैल्यू आपके पास कितनी है? 5 आई कैप प्लस 5√3 जे कैप मीटर। तो ये कंपोनेंट के फॉर्म पे आपका आंसर आ गया। वेक्टर आर को आपने कैसा लिख दिया यहाँ पे? कंपोनेंट के फॉर्म पे। तो दिस इज योर आंसर, ये आपने कंपोनेंट बना दिए। लेकिन आगे से देखो, फिजिक्स में हमको इतनी लंबी चौड़ी कहानी से मतलब नहीं रहता है।
आप डायरेक्ट सोच के कर सकते हो कि भाई आर एक्स किसके बराबर है, आर कॉस थीटा, और आर वाई किसके बराबर है, आर साइन थीटा। तो फिजिक्स में हमको इतनी लंबी चौड़ी कहानी से मतलब नहीं होता, ये 10th स्टैंडर्ड का पार्ट है। ये हमको फाइनल आंसर से मतलब, यहाँ पे कंपोनेंट जो बिल्कुल फाइनल आंसर आपको दिख रहा है उससे मतलब होता है। बीच में जो स्टेप लिखे हमको फिजिक्स में उससे बहुत ज्यादा मतलब नहीं होता है। ठीक है, अभी और इसको रिजॉल्व करना, अगला क्वेश्चन अब। हाँ, नाउ पेज नंबर 3 अब। हाँ देखो, पेज नंबर 3, कॉपी पेन साथ में रखो। पेज नंबर 3, कॉपी पेन साथ में रखो अभी। ठीक है, देखो इस पे एक क्वेश्चन में बना दूं, राइट वेक्टर एफ इन कंपोनेंट फॉर्म, और वेक्टर एफ ऐसा दिया हुआ है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। मान लो ये वाला डायरेक्शन आपका ईस्ट है और ये डायरेक्शन आपका नॉर्थ है, और यहाँ पर एक वेक्टर दिया हुआ है एफ, एफ की वैल्यू 15 न्यूटन है और एंगल 37 डिग्री का है। तो आपको इसको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, यही क्वेश्चन हो गया। आपको एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट के फॉर्म पे आपको लिखना है। यहाँ पे मैं ये बता दूं, 37 डिग्री के लिए मैंने पिछली क्लासेस में भी बताया हुआ है, अगर ये 37 डिग्री है तो ये 3, ये 4 और ये 5 रहेगा। ये ऐसे याद रखो आप लोग। तो व्हाट इज साइन 37 कितना आएगा, साइन 37 डिग्री इज 3/5 एंड कॉस 37 डिग्री कितना रहेगा, कॉस 37 डिग्री रहेगा 4/5। ठीक है, ये याद रखना, आगे बहुत काम में आता है अपने को। ये इस ट्रायंगल के अकॉर्डिंग मैंने ये वैल्यू गिवन लिख दिया। अब जल्दी से निकाल के बताओ कंपोनेंट फॉर्म पे, एक्स और वाई कंपोनेंट फॉर्म पे लिख के बताओ इसको, इसको एक्स और वाई कंपोनेंट फॉर्म पे निकाल के बताओ फटाफट जल्दी। अभी यहाँ पे क्या करना आपको, इसका सॉल्यूशन मैं यहाँ पे बना दे रहा हूँ। ठीक है, ये सॉल्यूशन यहाँ पे लिख दे रहा हूँ मैं। इस पे अगर अपन देखें, मैं यहाँ पे ये ऐसा ड्रॉ कर दूं रेक्टेंगल जैसे, तो इधर पे y, इधर पे x, तो इसका जो x कंपोनेंट है दिस इज fx, और ये कौन सा कंपोनेंट हो गया आपका ry। वैसे ये भी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, हमको ये सब नहीं बनाना होता डॉटेड लाइन, बस आपने x कंपोनेंट और y कंपोनेंट लिख दिया, इसका एक हो गया fx और एक कौन सा बन गया आपका fy। ठीक है, कंपोनेंट आपने लिख दिए। यहीं पे अगर आप देखोगे, सो दिस इज fx, और ये वाला जो पार्ट है ये कौन सा बन गया आपका fy, मैंने यहाँ पे लिख दिया। अब इस राइट ट्रायंगल पे अगर आप देख रहे हो तो cos 37 आएगा आपका fx अपॉन f, और sin 37 कितना रहेगा, fy अपॉन f। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ fx, दिस इज f cos 37, मैं यहाँ पे सीधे सीधे लिख दूं, अगर ये 37 डिग्री का एंगल है और ये f है, क्या आप सीधे सीधे fx को f cos 37 यहीं पे लिख दें, और fy को क्या लिख सकते हैं अपन, यहीं पे यही लिख सकते हैं कि अपन fy को fy, ये जो y कंपोनेंट है आपका दिस इज fy को यहीं पे लिख सकते हैं कि अपन f sin 37, इसका x कंपोनेंट x f cos 37 और y कंपोनेंट f sin 37। ये समझ गए या नहीं, डायरेक्ट लिखना सीखो अभी, अब बार बार हम ट्रायंगल नहीं बनाते रहेंगे, डायरेक्ट लिखना सीखो। ये समझ गए या नहीं, हेलो? यस सर। हाँ, तो अब वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ f, f इज 15 न्यूटन, सो दिस इज 15 cos 37 हो गया आपके पास में 4/5,
So this is 5 1 जा 5, 5 3 जा 12, this is 12 न्यूटन। और इसको आप सॉल्व कर रहे हो 15 into 3 by 5, 5 3 जा 15, this is 9 न्यूटन। तो आपने x कंपोनेंट भी निकाल दिए और y भी निकाल दिए, डायरेक्ट निकाल दिए। आपको भी इसी तरह से डायरेक्ट करना है आगे, वो सब हमको लंबी चौड़ी प्रोसेस से मतलब नहीं है, तो डायरेक्ट हमने यहीं पे निकाल दिया। सो देयरफॉर वेक्टर f, ये जो वेक्टर f है ये किसके बराबर है, f x I कैप प्लस f y j कैप। f x is 12 I कैप, f y is 9 j कैप, और ये आंसर क्या में रहेगा आपका न्यूटन में। तो ये वेक्टर f को आपने x और y कंपोनेंट के फॉर्म पे लिख दिया, ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, रिजॉल्व कर दिया। समझ गए क्या क्या बोल सकते हैं, f को आपने ब्रेक कर दिया x डायरेक्शन और y डायरेक्शन पे, या आपने f को रिजॉल्व कर दिया, या f को आपने कंपोनेंट में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो ये सब बोलने के अलग अलग तरीके होते हैं। क्लियर हो गया अभी? तो इस वेक्टर को आप ऐसा लिख सकते हो। अच्छा थोड़ा सोच के बताओ मुझे, यहां पर अगर कोई पॉइंट P है तो इसके कोऑर्डिनेट fx और fy, fx कोऑर्डिनेट कितना है यहाँ पर डायरेक्ट 12, और y कोऑर्डिनेट कितना है 9, और इधर पे आप इसको न्यूटन में ले लोगे, इधर पे आप न्यूटन में, और इधर का यूनिट वेक्टर आई कैप है, और इधर का यूनिट वेक्टर कौन सा होता है, जे कैप होता है। ठीक है, समझ गए या नहीं? हेलो, यस सर। कोई डाउट किसी भी बच्चे को? किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहां तक? कंपोनेंट में, कंपोनेंट में कोई डाउट है? अरे समझ गए या नहीं? समझ गए सर। हाँ ओके। सुजल, सुजल यस सर। समझ गया? हो गया सर। यस सर। ओके, फिर इधर ऋषि कहाँ गायब हो गए? हो गया। सो गया क्या? ऋषि तो गायब ही हो गया अभी क्लास से, लगता है क्लास में नहीं है, आज आवाज नहीं आ सकती उसकी। ठीक है, समझ गए? बाकी पूरा क्लियर हो गया ये? एक क्वेश्चन और दे रहा हूं अभी, इसको भी कंपोनेंट में ब्रेक करना, एक क्वेश्चन और देता हूं, ठीक है? सर एक बार देख लेना दो बस। हाँ देख लो, अभी अच्छे से देख लो पूरा। देख लिए? हाँ क्लियर हो गया? अभी कंपोनेंट एक क्वेश्चन और दे रहा हूं मैं। ठीक है, देखो अभी अगला क्वेश्चन। पेज नंबर 4, हाँ पेज नंबर 4। देखो अभी अगला क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन ये दिया हुआ है कि इधर पे ये y डायरेक्शन, मतलब आप इसको नॉर्थ ले लें, और ये जो डायरेक्शन है दिस इज x डैश, दिस इज सपोज वेस्ट, और यहां पर ये एक वेक्टर दिया हुआ है v इज इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड, और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का दिया हुआ है। ये कैसा, दिस इज v वेक्टर, o से लेकर p तक ये v वेक्टर है। हाँ, और v का मैग्नीट्यूड कितना दिया हुआ v वेक्टर का, यहाँ पर मैग्नीट्यूड ऑफ v वेक्टर इज 10 मीटर पर सेकेंड। मतलब कोई वेलोसिटी है, ये कोई वेलोसिटी वेक्टर है जो वेस्ट और नॉर्थ की तरफ है। इट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री फ्रॉम वेस्ट टू नॉर्थ। आपने वेस्ट के डायरेक्शन को x डैश एक्सिस ले लिया है, और जो नॉर्थ का डायरेक्शन उसको आपने y एक्सिस ले लिया है। अब आपको इसको ब्रेक करना है,
एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में। अब इसको ब्रेक करना है एक्स कंपोनेंट और वाई कंपोनेंट में, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन क्या हो गया, राइट वेक्टर v इन कंपोनेंट फॉर्म। इसको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना है, समझ गया क्वेश्चन। कंपोनेंट फॉर्म पे लिखना। कोई डायरेक्ट बता सकता है क्या कि सर इसका ये कंपोनेंट इसका ये, कोई डायरेक्ट सोच सकता है क्या? डायरेक्ट सोच सकते हो क्या? देखो सॉल्यूशन, हाँ जो बच्चे डायरेक्ट सोच सकते हैं बहुत अच्छी बात है, वैसे भी हमको डायरेक्ट ही करना है। दिस इज नॉर्थ एंड दिस इज एक्स डैश एंड दिस इज वेस्ट डायरेक्शन। और यहाँ पे फिर से आप ये वेक्टर बनाओगे, दिस इज v वेक्टर, और ये एंगल कितने डिग्री का यहाँ पे 30 डिग्री का है। बेटा अब ये वाले डायरेक्शन का जो यूनिट वेक्टर है इट इज माइनस आई कैप, और ये डायरेक्शन का यूनिट वेक्टर प्लस जे कैप आएगा, ध्यान रखना। तो इसका ये एक कंपोनेंट हो गया vx और ये कंपोनेंट बन गया इसका vy, है ना। तो अब आपका जो राइट ट्रायंगल दिख रहा है वो ये राइट ट्रायंगल, यहाँ पे ये vx हो गया, ये vy, मतलब ये भी vy रहेगा। तो व्हाट इज vx? vx की वैल्यू क्या होगी, डायरेक्ट लिख दूं क्या? व्हाट इज vx? -5√3 यस, v cos 30 चलेगा, ऐसा लिख दूं v cos 30, और ये vy कितना है, v sin 30, हाँ या ना? अरे समझ गए या नहीं? Yes, sir. समझ गए? कोई डाउट है? No, sir. No. पक्का? Yes, sir. Okay, what is the value of v? 10 meter per second. It is root 3 by 2. 10 meter per second. Sin 30 1 by 2. Answer is 5 meter per second and it is 5 root 3 meter per second. तो जब आप इसको कंपोनेंट फॉर्म पे लिखोगे, so therefore x component of v vector is -5√3 meter per second and y component of vector v is +5 meter per second. So therefore v vector अगर आपको लिखना है तो कैसे लिखोगे, 5√3 माइनस आई कैप प्लस 5 प्लस जे कैप और फाइनली पूरे आंसर को आपको मीटर पर सेकंड में लिख देना है। समझ गए या नहीं? यहाँ पे माइनस आई कैप है, माइनस आई कैप का मतलब ये किधर है, नेगेटिव एक्स डायरेक्शन पे। क्लियर हो गया अभी? और आप इसको ऐसा भी लिख सकते हो, मैं यहाँ पे नीचे मैं नहीं लिख पाऊंगा, तो आप वेक्टर v को ऐसा भी लिख सकते हो, वेक्टर v कैन बी रिटन एज, ये माइनस को सामने लिख दो, -5√3 आई कैप प्लस 5 जे कैप मीटर पर सेकंड, ऐसा भी लिख सकते हो। देख समझ गए या नहीं? देख लो अच्छे से, ऐसा भी लिख सकते हो। समझ गए या नहीं? हेलो, समझ गए। Yes. ओके। कोई डाउट किसी को? स्क्रीनशॉट ले लो जिस पेज का, हाँ बोलो। नहीं समझा सर। कहाँ से नहीं सर समझ? सर वो ना तो उल्टा नहीं लिख दिया, cos 30 √3/2 होता है, cos की वैल्यू उल्टा तो नहीं लिख दिए? नो सर वही लिखा है √3/2। अच्छा ठीक है, देखो यहाँ पे अब तुम लोग गड़बड़ कहाँ पे कर रहे थे, ये ट्रायंगल बनाने में गड़बड़ कर रहे थे आप। ये देखो अभी ये इधर पे मैंने बना दिया, ये y एक्सिस है, ये x डैश एक्सिस है, ये v वेक्टर है आपका। तो ये वाला जो पार्ट है दिस इज vy, और इधर का जो पार्ट हो गया आपका ये बन गया vx, और ये 30 डिग्री। तो ये हो गया o, दिस इज m, दिस इज p। तो राइट ट्रायंगल कौन सा दिख रहा है बताओ जल्दी से, राइट ट्रायंगल OMP, cos 30 बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, बेस इज vx एंड हाइपोटेन्यूस इज v। समझ गए? मिस्टेक समझ में आ गई कि नहीं? यस सर। sin 30 परपेंडिकुलर vy अपॉन v। देख लो अभी मिस्टेक कहाँ पे कर रहे थे वो ढूंढ लो। सो हमको vx नहीं पता था, ये पता था दिस इज 10 मीटर पर सेकंड, और ये vy नहीं पता था, ये पता है 10 मीटर पर सेकंड। समझ गए? देख लो कहाँ पे मिस्टेक हो रही थी आपकी अभी। क्लियर हो गई मिस्टेक? अब मिस्टेक क्लियर हो गई कि नहीं? सर मैंने भी ऐसा ही किया है, ओके वेरी गुड। दूसरा आया।
ऐसा दूसरा थोड़ी आएगा, अगर ऐसा करोगे तो आंसर वही आएगा फिर। तुमने वो वैल्यू, गलत कर रही। हाँ वैल्यू उल्टा रख दिए होगे, ठीक है, वैल्यू उल्टा रख दिए होगे, ठीक है। हेलो, यस सर। ओके, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट लो जल्दी से। चश्मा ला चश्मा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, अभी एक और क्वेश्चन करते तो और कॉन्फिडेंस आएगा। नाउ पेज नंबर 5 देखो, एक और क्वेश्चन करते तब आपको कॉन्फिडेंस आएगा। क्वेश्चन ये है, राइट वेक्टर ए इन कंपोनेंट फॉर्म। कंपोनेंट फॉर्म पे आपको लिखना है। ये एक्स एक्सिस है, ऊपर वाई एक्सिस है, मतलब नीचे वाई डैश आएगा, और आपके पास में ये दिया हुआ है वेक्टर ए, और यहाँ पर एंगल बना हुआ है, सपोज इट इज 30 डिग्री का एंगल अब यहाँ पर है, और व्हाट इज द वैल्यू ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको रिजॉल्व करना है। समझ गया क्वेश्चन? एक्स और वाई कंपोनेंट का क्वेश्चन समझ गए? माइनस आएगा ना क्या सर? अभी y माइनस में आएगा। हाँ, अभी y माइनस में आएगा और x प्लस में रहेगा। ओके सर। ओके, तो अब गड़बड़ नहीं करना। यहाँ पे तुम जब रेक्टेंगल बनाओगे तो ये ऐसे ड्रॉ करना पड़ेगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री लेना, तो ये क्या बन जाएगा आपका ax नीचे की तरफ, और ये कौन सा बन गया आपका ay, हाँ या ना? अरे समझ गए? यस सर। तो राइट ट्रायंगल आपका ये O है, ये P है, दिस इज सपोज N, दिस इज M। अब ये वाले ट्रायंगल से सोचना आपको, तो उल्टा, सॉरी, दिस इज AX एंड दिस इज AY। बहुत केयरफुली सोचना, क्योंकि मैंने एंगल अब बाय एक्सिस से बनाया है, एक्स एक्सिस से एंगल नहीं लिया। हाँ, एंगल वाई एक्सिस से बना है, बहुत ध्यान से सोचना। एंगल वाई एक्सिस से बना है, एक्स एक्सिस से नहीं बना। हो गया सर? हो गया, वेरी गुड। बताओ जल्दी से। सर 2√3 i कैप माइनस 2 j कैप। नहीं ना, गलत हो गया ना रे। सर मेरा भी यही आया। आई कैप प्लस माइनस 2 जे कैप। ओ भाई, आप लोग ना फिर से वही जो ट्रिग्नोमेट्री में मिस्टेक कर रहे हैं, बार बार आप लोग ट्रिग्नोमेट्री मिस्टेक कर रहे सर हैं। मेरा आंसर 2 i कैप माइनस 2 3 j कैप आया। ये ऐसा राइट ट्रायंगल बना है, ये ए वाई है, ये ए है, और ये ए एक्स है। ए एक्स मतलब ये वाला रहेगा ना यहाँ पर नीचे का, यही बनेगा कि नहीं? और यहाँ पर एंगल 30 डिग्री का दिख रहा है आपको ए, और ए की वैल्यू कितनी है? 4। अभी दिख गया कि नहीं? ये देखो, ये राइट ट्रायंगल यहाँ पे बनाया मैंने, ऐसे राइट ट्रायंगल सोचो ना आप लोग। अरे समझा? यस सर। हाँ, तो अब यहाँ पे जब तुम cos 30 लिखोगे तो cos 30 की वैल्यू क्या आएगी? cos 30 1/2। cos 30 कब से 1/2 हो गया? √3/2। हाँ, बेस कौन सा? ये वाले ट्रायंगल पे देखो, विच इज बेस? दिस इज O, दिस इज N, दिस इज P। बेस कौन सा है इस ट्रायंगल पे? NP। बेस कौन सा? AY। NP। AY है ना? हाँ, ON ना? ON है। हाँ, दिस इज ON, तो दिस इज AY अपॉन A, और cos 30 की वैल्यू क्या होती है? √3/2 होती है, इक्वल्स टू AY अपॉन 4। तो AY की वैल्यू 4√3/2, सो दिस इज 2√3। अब sin 30 देखो, sin 30 इस ट्रायंगल में परपेंडिकुलर है AX अपॉन A, और sin 30 की वैल्यू 1/2 AX अपॉन 4। तो सॉल्व करने पे AX इज 4 डिवाइडेड बाय 2,
एंड द आंसर इज 2। तो ये निकाल दिया आपने। ए वाई कितना आ गया यहाँ पर? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए वाई? ए वाई इज ए cos 30 बनेगा और सॉल्व करने पे कितना आएगा? ए वाई की वैल्यू कितनी आ गई सॉल्व करने पे? -2√3। हाँ, अभी यहाँ पे 2√3 लिखना है। अभी यहाँ पे 2√3 लिखना ए वाई, और ए एक्स कितना आ गया सॉल्व करने पे? ए एक्स इज ए sin 30, दैट इज सॉल्व करने पे आ गया आपका 2। तो अब आप जब वेक्टर लिख रहे हैं, ये तो पूरा रफ वर्क हो गया आपका यहाँ पे, दिस इज रफ वर्क। अब आप वेक्टर ए को जब लिखोगे दैट इज ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई माइनस जे कैप। माइनस जे कैप समझ गए, क्योंकि ये नीचे की तरफ है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। तो ए वेक्टर ए एक्स कितना है आपके पास? दिस इज 2 आई कैप प्लस 2√3 माइनस जे कैप, या फिर आप इसको ऐसा लिख सकते हो ए वेक्टर इज 2 आई कैप माइनस 2√3 जे कैप मीटर पर सेकंड स्क्वायर। फाइनली ऐसा लिख दो, ठीक है? सर इसका आंसर आया था। ओके, वेरी गुड। जिनका आ गया था देख लो अभी, और जिनका नहीं आया था वो अपनी मिस्टेक ढूंढो कहाँ पे किए हो। जिनका नहीं आया वो अपनी मिस्टेक्स को ढूंढो, कहाँ पे मिस्टेक किए। बड़ी कहानी पे नहीं जाना है, रफ वर्क की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, ठीक है? हो गया? आगे बढ़ूं अब मैं? हेलो, हो गया क्या? देखो अभी पेज नंबर 6। अब अगर कंपोनेंट के फॉर्म पे दिया है तो उसका मैग्नीट्यूड निकालना और एंगल निकालना। पेज नंबर 6। नाउ पेज नंबर 6। देखो पेज नंबर 6 पे क्या चाहिए हमको? पेज नंबर 6 पे अब देखो अगला क्वेश्चन ये है, इफ वेक्टर r इज इक्वल्स टू 8i माइनस 8i कैप, सॉरी ऐसा लिख दे रहा हूँ, 8i कैप माइनस 6j कैप मीटर, ये ऐसा दिया हुआ है। 8i कैप माइनस 6j मीटर दिया हुआ है। देन फाइंड मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर r and angle of vector r from x axis and y axis। x axis और y axis से एंगल बताना है। तो अब आपके पास क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? वेक्टर अपने कंपोनेंट फॉर्म पे दिया हुआ है ना? वेक्टर आपको कंपोनेंट फॉर्म पे दिया है। और सर इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। अब अभी तक आपके पास r दिया होता था, आप ऐसा लिखते थे। अब आपको क्या करना है, इसको ये कंपोनेंट फॉर्म पे दिया हुआ है तो आपको वापस आना है, मतलब रिवर्स प्रोसेस में आना है, रिवर्स डायरेक्शन में सोचना है। समझ गए? रिवर्स डायरेक्शन में सोचना। अरे समझ गए या नहीं? यस सर। सर इसमें उल्टा करना है क्या? सर मतलब इसमें भी उल्टा सोचना, इसमें भी डिवाइड करना पड़ेगा। नहीं डिवाइड क्यों करना पड़ेगा? पहले तो डायग्राम निकालो आप इसका, सॉल्यूशन करने के लिए डायग्राम निकालो। ये बताओ ये कौन से क्वाड्रेंट में बनेगा? फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, कौन सा क्वाड्रेंट है? हाँ फोर्थ। सर फोर्थ क्वाड्रेंट में बनेगा ये। फोर्थ क्वाड्रेंट। तो आप पहले फोर्थ क्वाड्रेंट बना लो। एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, वाई डैश, एंड दिस इज वाई डैश। तो 8i कैप, अब यहाँ पे और एक 6 है तो ये 2 फिर 4 फिर 6 एंड देन 8, 2 4 6। तो यहाँ पर जो वैल्यू मिलेगी आपको दिस इज -6, और इधर पे जो वैल्यू है ये है आपकी +8। ये भी मीटर में है और ये भी मीटर में, क्योंकि आपको ये मीटर में दिया हुआ है। तो इसके ये कोऑर्डिनेट आपको मिल गए, दिस पॉइंट इज P, दिस पॉइंट इज O। तो ये बन गया आपका वेक्टर R यहाँ पे O से P तक, और P के कोऑर्डिनेट है 8, -6। समझ गए या नहीं? बहुत आसान है ड्रॉ करना। अरे समझ गए या नहीं? सर थोड़ा एक्सप्लेन करो ना सर, एक बार नहीं समझा। हाँ एक बार देख ले अभी।
ये x कंपोनेंट कितना दिख रहा है तुमको 8, तो मैंने दो दो के डिवीजन ले लिया यहाँ पे, ये 2 फिर 4 फिर 6 एंड देन 8 -2 -4 एंड -6, तो ये 8i -6j, तो इधर का 8 इधर का कितना चाहिए आपको, अभी समझा? हेलो, अभी समझा कि नहीं? समझ गया? सर थीटा 60 Yes, डिग्री sir. है क्या? क्या थीटा सर 60 डिग्री है? नहीं, अभी नहीं पता, अभी निकालना पड़ेगा थीटा, अभी नहीं पता चल रहा ना यहाँ से। तो इसमें ये वाला सर जो वेक्टर आर का मैग्नीट्यूड 10 है। ये rx है और इधर पे जो पार्ट आएगा इसका दिस इज ry, तो ये वाला पार्ट भी आपका ry रहेगा और ये एंगल आपका 90 डिग्री है ना। तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा दो यहाँ पे सीधा सीधा, आप यहाँ पर सीधा सीधा पाइथागोरस थ्योरम लगा दो। तो पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाते हो तो फिर ये क्या बनेगा, देयरफॉर r इज इक्वल्स टू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, हाँ या ना, ये आएगा इस ट्रायंगल में। यहाँ पे m ले लेना, फ्रॉम राइट ट्रायंगल OMP, अरे समझा या नहीं? यस सर। r की वैल्यू अंडर रूट rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर, समझ गए या नहीं? देख लो अच्छे से, यस सर। समझ गए? हाँ सर। तो दिस इज द मैग्नीट्यूड ऑफ r। तो अभी यहाँ पे हमको मैग्नीट्यूड पता नहीं चल रहा, यहाँ पे पता चलेगा कि भाई इसका मैग्नीट्यूड कितना है। तो आप अब वैल्यू पुट कर दो, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ rx, दिस इज 8 स्क्वायर प्लस -6 का होल स्क्वायर, तो माइनस साइन तो आएगा ही नहीं, दिस इज 64 प्लस 36, दिस इज रूट 100 और सॉल्व करने पे आ गए 10 मीटर। तो इसकी लेंथ कितनी आ गई यहाँ पे, 10 मीटर इसकी लेंथ आ गई। क्लियर हो गया अभी? कोई डाउट? नहीं सर। नहीं? तो यहाँ पर आपने ऑलरेडी डायग्राम बना दिया है, तो ये वाले एंगल को आप ले लो कि ये अल्फा है और ये वाला एंगल बीटा है। वैसे भी अल्फा प्लस बीटा ये 90 डिग्री के बराबर ही आएगा, है ना, इनका सम। तो पहले साइन अल्फा ले लो आप, व्हाट इज साइन अल्फा, या फिर आप टेन अल्फा ले लो, आप किसी भी तरह से एंगल निकाल सकते हो। टेन अल्फा, टेन अल्फा मतलब हो जाएगा आपका आर वाई अपॉन आर एक्स, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। सो दिस इज 6 डिवाइडेड बाय 8 एंड दिस इज 3/4। तो टेन की वैल्यू 3/4 कब होती है, 37 डिग्री के लिए होती है। टेन की वैल्यू 3/4 37। तो आपको ये निकालने की जरूरत नहीं है, 90 में से 37 सब्ट्रैक्ट कर सकते हो। एंड टेन बीटा अगर चाहिए यहां पर से, तो ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है। सो दिस इज आर एक्स अपॉन आर वाई, सो दिस इज 8/6 4/3। सो बीटा की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई, 53 डिग्री। तो आप टेन थीटा वाले फार्मूला भी लगा सकते हो, क्योंकि आपने ये निकाल लिया है, ये वाली वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया है ना, इस वैल्यू को आपने फाइंड आउट कर लिया ना, यहाँ पे ओ से पी तक की, ओ से पी की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, 10 आ गई। तो 10 से भी निकाल लो, साइन से भी निकाल लो, कॉस से भी निकाल लो। माइक म्यूट करो बेटे, ऐसी तो ये समझ गए? डाउट है कोई? देख लो अभी। सर किसी का माइक ऑन लगता। हाँ अभी बंद करवा दिया। हाँ बोलो अभी। हाँ तनुश्री बोलो, तनुश्री सर गलती से हो गया था। ओके कोई बात नहीं, समझ गए ये, या डाउट है कोई अभी? रिवर्स प्रोसेस। अच्छा साइन अल्फा निकालोगे तो कैसे आएगा, व्हाट इज साइन एक बार अल्फा? पूरा क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दूं सर? क्वेश्चन ये था बेटा कि पहले से आपको वेक्टर दिया हुआ देख r इक्वल्स टू 8i माइनस 6j, मतलब पहले से तुमको कंपोनेंट के फॉर्म पे वेक्टर दिया है ना। कंपोनेंट के फॉर्म से आपको क्या बताना, उसका मैग्नीट्यूड बताना है, वैल्यू बताना है, और x एक्सिस और y एक्सिस के साथ में एंगल बताना है। समझ गए? अरे समझ गए? हाँ सर। क्लियर हो गया अभी? यस सर।
अभी मैंने tan से निकाला, आप साइन और cos से भी एंगल निकाल सकते हो। साइन अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी बताओ यहाँ पे, व्हाट इज साइन अल्फा? साइन अल्फा कितना होगा? 6/10 सर। 37 तो आएगा। हाँ, साइन अल्फा आएगा आपका 8/10 ना, साइन अल्फा 8/10। सर 6/10 ना। क्यों आएगा 6/10? साइन अल्फा, हाँ हाँ सॉरी 6/10 बराबर साइन अल्फा। और कॉस अल्फा 8/10। हाँ, कॉस अल्फा इज 8/10, साइन अल्फा इज 6/10। क्लियर हो गया अभी? हेलो, यस सर। कोई डाउट किसी गलत बोल। क्या? नो सर। किसी भी बच्चे को कोई डाउट यहाँ तक? नो सर। हाँ सर हाँ बोलो। सर साइन अल्फा करेंगे तो 6/10 इक्वल्स टू 3/5 आएगा ना। हाँ 3/5 और 3/5 की वैल्यू साइन के लिए कब होती? 37 डिग्री की होती। ठीक है, अरे ठीक है। वो राइट ट्रायंगल बनवाया था ना मैंने 37 53 में 3 4 और 5 साइड होती हैं, उसको याद रखो आप, है ना, बार बार आ रहा है वो, बार बार यूज होते हैं ये सब। 30 डिग्री 60 डिग्री 45 डिग्री। क्लियर हो गया अभी कि नहीं? हेलो, यस सर। स्क्रीनशॉट लो अब इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो। डन सर। हाँ इस पेज। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं एक और। नाउ पेज नंबर 7। ये तो आपके अभी x एक्सिस y एक्सिस के लिए थे कंपोनेंट। तो 2 डायमेंशन में और 3 डायमेंशन में जो कंपोनेंट बनते हैं, देखो अभी यहाँ पे आप इसको नोट पे याद रखो, दिस इज फॉर 2 डायमेंशन एंड दिस इज फॉर 3 डायमेंशन। देखो 2 डायमेंशन में वेक्टर r कैन बी रिटन एज rxi कैप प्लस ry j कैप। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे? मैग्नीट्यूड विल बी गिवन बाय rx x का स्क्वायर प्लस ry का स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड निकल गया। और इसको अगर आप ड्रॉ कर रहे हो, ये y एक्सिस ये x एक्सिस, दिस पॉइंट इज O, दिस पॉइंट इज P, इसके कोऑर्डिनेट rx और ry हैं। यहाँ पर एंगल मान लो थीटा डिग्री का है, तो ये हो गया आपका x कंपोनेंट और ये वाला बन गया आपका y कंपोनेंट। तो यहाँ पे आप एंगल भी निकाल सकते हो कि भाई एंगल की वैल्यू। अब डायरेक्ट rx किसके बराबर लिखते हैं अपन? r cos थीटा। और ry किसके बराबर लिखते हो आप? r sin थीटा। यहाँ पे tan थीटा अगर चाहिए तो tan थीटा की वैल्यू परपेंडिकुलर अपॉन बेस, दिस इज rx। और ये 2 डायमेंशन के लिए इस तरह से हमने पढ़े, अभी बहुत कर लिया अपन ने, मैंने डायरेक्ट लिख दिया यहाँ पे नोट पे, मैंने ऐसा लिखा है कि आपको ऐसे याद रखना है। और 3 डायमेंशन में, ये तो 2 डायमेंशन हो गया, सिमिलरली 3 डायमेंशन में भी ऐसे बनता है, दिस इज rxi कैप प्लस ry कैप प्लस rz कैप। तो 3 डायमेंशन में भी मैग्नीट्यूड इसी तरह से निकलेगा, दिस इज rx स्क्वायर प्लस ry स्क्वायर प्लस rz स्क्वायर और पूरे टर्म का स्क्वायर रूट। अब यहाँ पे एक्चुअल में 3D में वेक्टर बनाना थोड़ा मुश्किल काम होता है ना। ये z एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस, ये पॉइंट हो गया O। तो यहाँ पे कोई पॉइंट B है, तो इसके कोऑर्डिनेट rx, ry और rz है, ये वेक्टर r बन गया। यहाँ पर जो एंगल होता है x एक्सिस के साथ में अल्फा, y एक्सिस के साथ में बीटा और z एक्सिस के साथ में कितने का एंगल है? गामा डिग्री का एंगल है। तो यहाँ पे जब आपको एंगल निकालना होता है तो cos अल्फा इज इक्वल टू rx डिवाइडेड बाय r,
cos बीटा इज इक्वल्स टू आर वाई अपॉन आर और cos गामा की वैल्यू होती है आर जेड अपॉन आर, और इन तीनों का सम कर दो आप स्क्वायर करके, तो इसका आंसर 1 मिलेगा। cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा, इन तीनों का सम कितना मिलता है? 1 मिलता है। तो ये 2 डायमेंशन है, सिमिलरली 3 डायमेंशन के लिए होता है। ठीक है, 3 डायमेंशन की एप्लीकेशन में कल की क्लास में एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, तो एक 2 डायमेंशन का और एक 3 डायमेंशन का। r अंडर रूट आर एक्स स्क्वायर प्लस आर वाई स्क्वायर क्या है? ये उसका मैग्नीट्यूड है, डायरेक्ट निकालना, पाइथागोरस थ्योरम लगाए अपन ने। और 3 डायमेंशन में भी पाइथागोरस थ्योरम है, लेकिन 2 बार यूज करना पड़ता है। ठीक है, हाँ स्वयं बोलो बेटा, किस कर लिए है ना? ये समझ गए पूरा या कोई डाउट है अभी भी? अरे समझ गए या डाउट है? समझ गया सर। हाँ, अभी इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, इस पेज का स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी अपन अब कल की क्लास में करेंगे। ठीक है, आगे का समझ गए? यस सर।